आज से हम लोग फिर से महा मैराथन को स्टार्ट करेंगे और जिस दिन का इंतज़ार था वो इंतज़ार अब हम लोग का ख़त्म हो चुका है। फिर से बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम होने जा रहा है अगस्त महीने में। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस के लिए मैराथन। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो अब तक 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी सवाल आ चुके हैं उन सभी सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट वाइज मैराथन लगाएंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और अगर आपका तमन्ना है कि आपको सिलेक्शन लेना है, आपके बदन पे वर्दी होना चाहिए, तो आप वीडियो को कंप्लीट देख के जाइए और पूरा का पूरा जो आपका अब तक क्वेश्चन बैंक है उसको मैं 15 से 20 वीडियो के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। सो आप सभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं आगे। मैराथन कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको पूरा का पूरा इसका प्लेलिस्ट पूरा का पूरा मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट आपका बिहार पुलिस के अंदर यानी सिपाही पोस्ट के अंदर जितना भी वैकेंसी है सबका यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बैंक कलेक्ट कर रखा है। और यही चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ और कराती ही मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो पहला सवाल है आपके सामने में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं NaSCO3 कहते हैं। यही आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका उपयोग आप देखेंगे तो बहुत जगह किया जाता है, अग्निशामक में किया जाता है, खाने के रूप में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना। तो भारत में साक्षरता दर 73% अप्रॉक्स। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसकी अगर बात करूं तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। इसमें जो है सारे लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। और आधुनिक समय में यानी लोकतंत्र की अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है अमेरिका से हुआ था। अगला सवाल है कि अमेरिका की खोज किसने किया। तो अमेरिका की खोज की अगर मैं बात करूं तो इसका खोज जो है कोलंबस ने किया हुआ था। और आपको अब ये बताना है कि वास्को डी गामा ने किसका खोज किया हुआ था। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन थोड़ा आगे जब आप डीप में पढ़ेंगे तो इसने अमेरिका का खोज नहीं किया था, या फिर वास्को डी गामा है इसने भारत का खोज नहीं किया था। ऐसा थोड़ी ना था कि भारत कहीं पे रखा हुआ था इसने खोज दिया, ऐसा नहीं था। एक्चुअली इसने भारत आने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता का खोज किया हुआ था वास्को डी गामा ने। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है। अगर यहाँ पे मैं आंसर की बात करूँ तो ये आपका जो है साइड एंगल यानी SSA, इस प्रकार का कोई भी आपका रूल नहीं होता है। 5 होते हैं जिनमें से आप देख सकते हैं कि साइड हैं जो होते हैं, मैं उसको लिख देता हूँ। तो ये है आपका साइड हो गया यानी SSS हो गया। इसके अलावा जो है आपका साइड एंगल साइड हो गया। इसके अलावा आपका एंगल हो गया। इसके अलावा आपका एंगल हो गया, साइड हो गया, एंगल हो गया। फिर इसके अलावा आपका यहाँ पे आपका आंसर तो यहीं से आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो है ASS हो जाता है। 4 हो गए, 1 हो जाता है आपका RHS हो जाता है। ये हो गए टोटल 5। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो इसके अंदर जो शामिल हुआ करते थे वो थे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन के साथ में नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होने वाला है नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो नॉर के बाद है आपका क्या, तो द टीचर है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो यू विल हैव टू यूज़ हेल्पिंग वर्ब इज़। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि जो चुंबकत्व होते हैं यानी मैग्नेटिज्म होते हैं, ये इसके ऊपर जो है कौन सा चिकित्सा का तकनीक आधारित होता है। तो ये होता है आपका MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आप इसका फुल फॉर्म भी करेंगे तो इसी से आपको ध्यान आ जाएगा कि कौन सा आपका आंसर होना है। इसके बाद है राजनीतिक दल आवश्यक होता है। तो राजनीतिक दल जो है ये आपका राजतंत्र में बिल्कुल नहीं चाहिए, लोकतंत्र में चाहिए। सो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।
और अब आपका समय आ चुका है, आपके पास टाइम है, लेकिन उतना भी टाइम नहीं है कि आप जो है अपने आप को वैज्ञानिक बना सकते हैं। आप जो है वो पढ़िए जो कि आपके लिए ज़रूरत हो, आप जिससे सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक कराना स्टार्ट किया है और इसके बाद मैं आपको मैराथन कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बगीचा जो है प्राकृतिक परितंत्र नहीं होते हैं। बगीचा को लगाया जाता है, बगीचा को बनाया जाता है, ना कि ये प्राकृतिक होते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो ये है आपका करंट अफेयर का सवाल है, आपको जो है वर्तमान का देख लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इफ़ ही डैश वी वुड गो, यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे आता है आपका पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो आ जाएगा आपका इफ़ ही कैम वी वुड गो। तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी आपसे सिनोनिम पूछ रहा है। तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम आपको बताना है। तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये किया गया था 2021 के अंदर साइरस पूनावाला को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 1983 से होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो ये साइंस से क्वेश्चन आया है आपका। तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। विद्युत बल्ब की अगर बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया हुआ था, जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश तथा उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला मैथ का सवाल है, यानी बिहार पुलिस या फिर बिहार मद्य निषेध या फिर सिपाही टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रॉपर रेशियो में आते हैं, यानी उसका हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है आपसे कि किस दर पर जो है प्रतिवर्ष 1250 रुपये 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो है रेट आ जाएगा 16% के 16% आपका रेट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला एक खिलौना पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो सॉल्व आप इसे खुद ही करेंगे, मैं प्रोसेस कर देता हूँ। मान लीजिए कि अंकित मूल्य x रुपये हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं आप छूट देते हैं 12% का। तो छूट देने के बाद अगर 100 में से 12% का आपने छूट दे दिया तो आपके पास कितना बचा? 88% बचा होगा। परसेंट को हटाने के लिए बटा में 100, और आपसे कह रहा है कि हम 308 रुपये में इसको बेचते हैं। आप इसे सॉल्व करो, x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि अंकित मूल्य है, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा 350। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तारापुर केंद्र जो है ये आपका कैसा केंद्र है? हालांकि एक है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है और ये आणविक शक्ति का केंद्र है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। लीलाधर जगोड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इनकी जो कविता है ये है आपका मेरा ईश्वर। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर हैं तो त्रिभुज अवश्य ही क्या होगा? तो ये होगा आपका वही RHS होगा। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? समकोण त्रिभुज होते हैं ये। उसके बाद है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले CDS स्टाफ कौन थे? तो इनकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा ये कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, चलिए आगे अब आपको बताना है कि सेकंड कौन है, जो कि वर्तमान में भी हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी के सभी कमेंट कीजिए कि सेकंड कौन है। आपको वैसे चीज़ों को पढ़ना है जो कि आपको सिलेक्शन दिलाएगा। मैंने बताया था ना कि मैं मद्य निषेध के अंदर सब कुछ क्लियर किया था और यही पेपर भी था। आप देख लो पेपर का लेवल क्या था। पेपर का लेवल कोई ख़ास नहीं होता है, बस आपको ये करना होता है कि उस कंपटीशन के अंदर गलतियां कम करनी होती हैं। आप इस गलतियों से जैसे बचना स्टार्ट करेंगे आप अपने आप जो है लाखों से आगे निकल जाएंगे। तो आप अभी तैयारी करते रहिए, मैं आपको धीरे धीरे सारी के सारी बातें आपको बताऊंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं कि लाखों में एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन सी है? तो इनका कहानी है लाल पान की बेगम। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया आंसर तो सामने दे रखा है, कोई बात नहीं, मेरा भी थोड़ा मजबूरी है, इसलिए मैं इस तरह लेके आ गया। आप सुनेंगे भी तो आपको जो है डायरेक्टली दिमाग में सेट हो जाएगा, और आप दोबारा से जब भी देखेंगे तो आप ऑटोमेटिक आंसर कर पाओगे। और रिपीट होते हैं पेपर, आपको पता है क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। सो आप सभी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आंसर सामने दिया हुआ है तो कैसे पढ़े, हम तो ऐसे ही देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर को, तो वो सब आपको नहीं सोचना है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इनका जो मुख्यालय है ये आपका न्यूयॉर्क में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था। और भारत जो है 1945 में ही जो है इसका सदस्य भी बना है। अगला सवाल है मैथ का सवाल है, जो कि आप सॉल्व करिए। मैं डायरेक्टली इसका आंसर कर देता हूं, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पाया जाता है आरबीसी के अंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आरबीसी का जो लाइफ टाइम होता है ये आपका 120 दिन का होता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मैं बात करूं तो ये आरबीसी के अंदर क्या करते हैं, जो ये ऑक्सीजन के साथ जो एनर्जी होते हैं उसको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये एक प्रकार का आपका जो है प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है। कह रहा है कि आपसे इज द रूल अप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपका टू लगेगा, टू ऑल ऑफ इट्स। तो आप जब मीनिंग निकालेंगे तो टू इसके अकॉर्डिंग आपका जो है बिल्कुल सूट करेगा। अगला, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका परागकण का जो है वायु के माध्यम से भी होता है, जल के माध्यम से भी होता है, और जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसके माध्यम से भी होता है। सो योर आंसर विल बी राइट, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर की बात कर रहा है, ये क्या करता है? तो ये जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा और भी हैं जो कि आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। सोलर सेल होते हैं, ये आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो होता है आपका यांत्रिक को विद्युत में, जो माइक होता है यानी माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर होता है आपका, ये आपका विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है, यानी मेंडलीव को जो आप जानते हैं वो किसके लिए जानते हैं? तो इनको हम जानते हैं तत्वों के आवर्त सारणी के लिए जानते हैं। इसके बाद है कि ही स्पीक्स हिंदी, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ही स्पीक्स हिंदी, तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो हिंदी और स्पीक्स हैं आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके लिए बोलना पड़ेगा आपको, हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा इज एम आर। तो आप देख लीजिए, वाज वाला ऐसे ही कट हो जाएगा, और इज वाला दो है तो हिंदी इज स्पोकन। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो उस टाइम थे कौन? तो ये अवधेश नारायण सिंह थे। आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इसको अपडेट रखेंगे बिहार के बारे में। बिहार का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बिहार के बारे में, बिहार का मंत्रिमंडल के बारे में आप अपडेट रहेंगे पूरी तरह से, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, जो कि मेंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट होता है आपका 1900, यहाँ पे आपका जो है मिस प्रिंटिंग है, ये आपका क्या हो जाएगा, तो 1914 हो जाएगा। ठीक है, 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, मिस प्रिंटिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो तो अपनी अबूझ भाषा में कहता है। तो यहाँ पे ये जो आपका समुद्र है, रेखांकित पद है, प्रतीक हैं, ये किसको दिखाता है? आपसे ऐसा पूछ रहा है, तो ये दिखाता है समाज को दिखाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है खाद्य का उपलब्धता और खाद्य की पहुँच, इसके अलावा जो है खाद्य की सामर्थ्य, ये सभी के सभी इसका तात्पर्य होता है। इसके अलावा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी?
तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये बन गई हैं। ऑप्शन नंबर से सिरिसा बांदला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में होती है? तो ये होती है आपका 1993 ईस्वी में 12 अक्टूबर को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो आपसे यहाँ पे क्या करना है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। और एक ही टॉपिक से आप देख सकते हैं दो दो सवाल, इससे पहले भी एक सवाल था आपका, बाकी आप देख लीजिए। तो रावत भाटा कहाँ पे हैं? तो आपका राजस्थान में कलपक्कम, आपका तमिलनाडु में कैगा, कर्नाटक में नरौरा, उत्तर प्रदेश में और काकरापाड़ जो है गुजरात में। बैलाडीला किस श्रेणी में स्थित हैं? तो बैलाडीला की अगर ज़िले की बात करूँ तो ये बस्तर ज़िला में है। और ये बैलाडीला जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये लोहे के लिए, लोहे के अयस्क के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोहे का अयस्क जो है आपका हेमाटाइट हो गया, जो कि मुख्य अयस्क हैं, मैग्नेटाइट हो गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? तो सरहुल पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं मुख्यतः। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अमन फसल संबंधित है? तो अमन फसल जो है ये धान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये ऋण संबंधी निर्णय जो है सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सही विलोम का जोड़ा दिया हुआ है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गौरव, लाघव, ये आपका सही है, बाकी सारे के सारे आपका गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितना है? तो ये है आपका 75%। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है एक कहानी यह भी, ये किन की रचना है? तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये कहानी आपका मन्नू भंडारी का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद मैथ का सवाल है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो आप आंसर जब निकालेंगे और डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आंसर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 10 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर के डायमेंशन के एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर आएगा आपका कितना? तो 15 मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक पूंजी का उदाहरण अगर मैं बात करूं तो शिक्षा और प्रशिक्षण, यानी भौतिक पूंजी क्या आप इसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते। भौतिक यानी फिजिकल रूप से आप इसे देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं। तो शिक्षा और प्रशिक्षण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा है असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो वो जो होते हैं शार्क। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा जो लगते हैं ये अलग अलग वस्तु और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। न्यूटन का ये थर्ड लॉ है। और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी की जो समस्या होती हैं ये आपका देखने को मिलता है कृषि के क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है? तो ये हो जाएगा आपका सोयाबीन, जिसके अंदर सोयाबीन में क्या होते हैं? मैक्सिमम प्रोटीन होते हैं, जिसके कारण जो है ये सोयाबीन सोया प्रदेश यानी मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं? मैक्सिमम सोयाबीन उपजाए जाते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है? तो ये काम जो है संसद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं, और वो भी तब जब कि राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण कर रहा हो, तो उस प्रक्रिया में उनके ऊपर जो है महाभियोग को लगाया जा सकता है। अगला सवाल है कि मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आमतौर पर इसे जो है वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र
किसको देते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति को देते हैं, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी आपसे ऐसा पूछा है कि उपराष्ट्रपति, अगर डायरेक्ट भाषा में कहें तो आपसे ऐसा पूछा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं। अगला देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो ये है आपका नेल्सन मंडेला, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एक पासा को फेंकने पर, पासा समझते हैं क्या? पासा वही डाइस, यानी लूडो गोटी जो खेलते हैं, गोटी जो है ना आपका छक्का जिसको बोलते हैं, उसी की बात हो रही है। तो एक पासा को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अभाज्य संख्या, अगर आप पासा फेंकेंगे एक आ सकता है, इसके अलावा आपका, अच्छा अभाज्य संख्या की बात हुई है केवल, तो अभाज्य संख्या 2 हैं, 3 हैं, 5 यही तो हैं, जबकि टोटल संख्या कितने हैं? तो 6 हैं। 1 2 3 बटे 6, तो यानी 1/2 आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये है आपका कथक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण रखती है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको एमएनसी कहते हैं, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और सेम इसी टॉपिक से कि निम्नलिखित में से कौन एमएनसी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, ये वाला सवाल जो है आपसे दरोगा में पूछे जाते हैं कई बार। 2213 में भी पूछा गया और उसके बाद आपका 1275 में भी आया सवाल। अगला सवाल है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द हैं? तो कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरोज, पंकज, अरविंद। इसके अलावा भी होते हैं, राजीव होते हैं, जलद होते हैं, ये सभी के सभी जो हैं आपका किसके हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे जलज, पंकज, वारिस, सरोज, सज्जल, अरविंद, ये सभी के सभी आपका जो है कमल के हैं। एक हॉल का फर्श जो है आयताकार है, इसकी लंबाई दे रखा आपको, चौड़ाई दे रखा आपको, तो हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 बाय 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो इसके लिए क्या करना है आपको? हॉल का क्षेत्रफल निकालिए और कारपेट का क्षेत्रफल निकालिए और फिर हॉल के क्षेत्रफल को डिवाइड कर दीजिए, आपका संख्या निकल जाएगा जो कि आपका 54 आ जाएगा। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? ये आपसे पूछा, हिंदी का सवाल है, बड़ा ही आसान सवाल है, तो दालें हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके जो हैं तोते उड़ जाएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। और फिर वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी क्या होते हैं, सवाल को छोड़ जाते हैं या गलत कराते हैं या स्किप कराते हैं। तो उन चीज़ों से आपको बचने के लिए आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन है आपके सामने कि देशों के बीच विकास की तुलना के लिए उपयोगी मापक कौन सी होती हैं? तो ये होती हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम से आप क्या कर सकते हैं, देश के लोगों का विकास को माप सकते हैं। हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है आपका धौलावीरा से, तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में अगर गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि अभी भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगला सवाल है आपसे कि एक दुकानदार ने अपनी, यानी मैथ का सवाल है, आप देख लो और इसको आप बना लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नर्मदा। इसके अलावा ताप्ती भी हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संप्रभु कौन हैं? तो भारत के संप्रभु की अगर मैं बात करूं तो भारत के संप्रभु हैं भारत के जनता, यानी भारत का जो जनता है ये भारत के सभी संसाधनों पर अधिकार रखते हैं। अगला सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस की अगर मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को, और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है। क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे? तो आपको कमेंट करना है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये दोनों के दोनों सवाल फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अभी तुरंत। अगला सवाल है कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन से हैं? तो ये आपका शरीर का वजन बढ़ना, ये उपार्जित लक्षण होता है। अगला है कि व्हिच फेस्टिवल इज रेफर टू डेज लिटिल गर्ल्स इज वाइजर दैन मैन? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो डी राइट हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि कौन से नहीं है?
तो इसमें अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका पशुपालन, जो कि तृतीयक में नहीं आते हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करूं तो इसमें आता है आपका कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन वगैरह, ये आपका इसमें आता है। द्वितीयक में आपका जो है विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य निर्माण, कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प और उद्योग। तृतीयक में आपका परिवहन, संचार, बैंक आदि सेवाएं आपका जो है तृतीयक में आते हैं। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई? तो नाजी पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका किस में, तो जर्मनी में। कैसे याद रखना, नाजी, जैसे जर्मनी, बस सीधा सीधा आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो ये है आपका, मतलब कहाँ नहीं, ऐसा पूछ रहा है कि किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। और इस प्रकार के वन में जो है आपका चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, आंवला, बांस, इस प्रकार के वृक्ष सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि वेयर वाज द संत कबीर ब्रॉट अप इन अर्ली चाइल्डहुड डेज? तो इनको जो है वाराणसी, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं? तो ये वृक्ष जो है आपका मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, यानी पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो बादल या कोहरा की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका द्रव में गैस, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा? तो जहरीला बनेगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है और एग्ज़ाम में जब आते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, गलती करके आते हैं। अगला है भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है? तो बजट निर्माण का जो कार्य होता है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और अक्षय इसी को कहते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं? तो इस ऊर्जा के जो उदाहरण है ये आपका सूर्य, ऑप्शन कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ख़त्म ना होने वाला हो। और अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, तो सूर्य की ऊर्जा ये आपको हमेशा मिलते रहेगा। लेकिन पेट्रोलियम का दोहन अगर आप बहुत तेज़ी से करेंगे, अंधाधुंध तरीके से करेंगे, तो फिर हो सकता है कि ये 1 महीने बाद, 1 साल बाद ख़त्म हो जाए। लेकिन सूर्य का रोशनी, सूर्य का जो स्रोत है ये ख़त्म नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो इनमें अगर मैं बात करूं तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ये नहीं थे, बाकी सभी के सभी थे। और इसके अंदर टोटल जो है 7 मेंबर थे, ये आपको ऐसा पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस में आते हैं? तो ये सभी के सभी जो हैं उत्पादक में आते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं वो सभी के सभी उत्पादक में आते हैं। अगला है कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका छात्रों के सीखने का आकलन से, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि जापान का एक विकसित देश बना है, तो जापान जो विकसित देश बना है ये किन कारणों से बना है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो जापान में मानव संसाधन जो है बहुत मजबूत है, इस कारण से जो है जापान बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसे अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था। 2 बम गिरा के नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा के पूरी तरह से जापान को तबाह कर दिया। उसके बावजूद भी जो है जापान इतनी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की किया कि वो अभी विकसित देशों की गिनती में है। अगला जितेंद्रिय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जित प्लस इंद्रिय हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन को रोकने का जो उपाय है ये कह रहा है कि वन को रोप करके, वन उन्मूलन करके ये तो नहीं हो सकता। उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से इससे भी नहीं, अतिचारण से भी नहीं, तो ऑप्शन आपके यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि भारत के निहाल शरीर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह है आपका शतरंज से। सा से शरीर, सा से शतरंज। अगला सवाल देखते हैं। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। ये परत किसकी होती है? तो ये तांबे की परत होती है, जिसको क्या कहते हैं, यसद लेपन, या फिर इसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। संत रविदास वाज अ डैश प्रोफेशन? तो ये अगर बात करूँ तो ये कॉबलर, ऑप्शन कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा, यानी मोची। अगला सवाल है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन, यानी कौन सा जो है ट्रांसलेशन सही है। उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो इसका सही ट्रांसलेशन कौन सा है। ये फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो ये किसको जोड़ता है, ये श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, ये जो है आपका शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों जो है इसमें मानव पूंजी निवेश किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, जिसको क्या कहते हैं CH4 कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा है भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि कौन सी होती है। तो लौटते मानसून की जो अवधि होती है ये होती है आपका अक्टूबर नवंबर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसके कारण कोरोमंडल तट पे क्या होती है, बारिश होती है। 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित की गई थी। 1855 कहीं कहीं आपको 1854 भी देखने को मिल सकता है, तो ये कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था। सो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आम्र वर्षा, जो कि आम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं। और ये केरल के आसपास भी पाया जाता है, और इसी वर्षा को अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत जो है आपका 1930 में होती है, दांडी से होती हैं, और ये दांडी का है आपका तो गुजरात के अंदर है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने, इनके साथ जो है टोटल 79 समर्थक होते हैं, और ये साबरमती आश्रम से चल पड़ते हैं, दांडी की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, और दांडी पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को। और वहां पहुंचकर इन्होंने नमक बनाया, और नमक बना के जो कानून था, अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था, उस कानून का उल्लंघन किया इन्होंने, इसीलिए इसका नाम पड़ा अवज्ञा, यानी आपकी जो आज्ञा है उसे नहीं मानते हैं। अगला है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। तो इनकी अगर मैं बात करूं तो ये था स्टालिन, लेनिन स्टालिन। और लेनिन की जो मृत्यु है ये आपका 1924 में हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस श्रेणी निम्नलिखित में से जो है भारत जो है किस श्रेणी में आता है। भारत हमारा जो है विकासशील श्रेणी में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, विकसित श्रेणी में नहीं आता है। और ये था टोटल का टोटल 100। इस 100 में आप कितना स्कोर करते हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप हमें सपोर्ट करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपके लिए इस तरह की ढेर सारी वीडियो लेकर आता रहूँगा जो कि आपको आपका वर्दी दिलाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लव यू ऑल।